नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, अभी 2 दिन पहले आपने उड़ीसा का बालासोर का हादसा देखा। इस हादसे में आप देखिए कि 3 ट्रेनें आपस में भिड़ी और उसकी वजह से 250 से ऊपर लोगों की तत्काल मृत्यु हुई। बहुत सारे लोग घायल है। हम लोगों को एक प्रकार से सही आंकड़ा नहीं बताया जाता, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो उड़ीसा साइड के हैं वो फ़ोन करते हैं और स्पेशली उसके 1-2 किलोमीटर के रेंज में है, वो फ़ोन करके बताते हैं कि जितना सारा बताया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा भयानक ये हादसा था। लेकिन हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है और आखिरकार रेलवे बोर्ड क्यों अभी तक चुप्पी साधे है। ऐसा क्या होता है रेलवे के अंदर जिसकी वजह से समय समय पर ये हादसे होते रहते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो लोको पायलट की जॉब होती है, इसके अलावा जो ट्रैक पे लोग काम करते हैं या फिर वो सिग्नल टेक्नीशियन वाले, ये सारी जो जॉब है ना, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है। अब तो मैं बता दूं, आज भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे दोस्त मेरे लोको पायलट बने हुए हैं। उनसे मैं पूछता हूं कि भाई तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है, तो जॉब तो 8 घंटे की होती है, लेकिन 8 घंटे के नाम पे जब उनसे ओवर टाइम लिया जाता है 11-12, 12-12 घंटे का, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा मेंटली थक जाते हैं। अब आप खुद बताइए कि आप लोको पायलट जैसी रिस्पॉन्सिबल जॉब को 12-12, 13-13 घंटे तक अगर काम करवाएंगे तो क्या वो आदमी जो लोको पायलट की जॉब कर रहा है तो क्या वो अपना 100% दे सकता है? एक पहली बात ये हुई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रेलवे में आप देख रहे हैं कई सालों से कई सारे कह सकते हो कि जो पद होते हैं वो खाली पड़े हुए हैं। आप चाहे ग्रुप डी से रिलेटेड पद देखिए, आप टेक्नीशियन से रिलेटेड पद देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे कह सकते हैं ऐसे पद है। देखो, एलपी वाले जो पद है वो तो ओवर टाइम करके जो है उसका काम चल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन के, बहुत सारे ऐसे ग्रुप डी के खाली जगह पड़ी हैं जिसमें ये लोग ना बाहर से केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को हायर करके उनको 10-12 हज़ार रुपए देकर अपना काम चलवा लेते हैं और नई भर्ती पर बात नहीं करते। और नतीजा आपके सामने है। बच्चों, मैं बता दूं, इस बात को रेलवे बोर्ड को मानना पड़ेगा। हालांकि ये जांच सीबीआई तक पहुंच चुकी है कि गलती कहां से हो रही है। उन्होंने सारे के सारे सिग्नल को दोबारा से ऑडिट करने के निर्देश भी दे चुके हैं। लेकिन अगर इंसानियत के नाते सोचे और इतनी सी भी शर्म बाकी अगर रेलवे बोर्ड के अंदर, तो उनको ये बात मान लेनी चाहिए कि लोगों की कमी की वजह से ही ऐसे हादसे समय समय पर हो जाते हैं, जिनका जो दुख है ना वो शायद पूरे देश भर को होता है और भुलाए नहीं जाते ऐसे हादसे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अभी 5 जून 9 भारत की रायपुर मेंस में देखिए, 5 जून की ये पेपर की कटिंग है और इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि भर्ती में रेलवे बोर्ड की ढिलाई और 3 लाख से ज्यादा पद खाली। सोचने वाली बात यह है कि अगर रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं तो इन पदों पे काम कैसे हो रहा है? मतलब यह है कि अगर 3 लाख पद खाली हैं तो इन पे या तो काम नहीं हो रहा है या तो काम हो रहा है तो अनस्किल्ड पर्सन, यानी जो उसके लिए है ही नहीं, उससे काम लिया जा रहा है या फिर ओवर टाइम किया जा रहा है बराबर। तो आप ये बताओ, एक तो ओवर टाइम लिया जा रहा है तो भी दिक्कत है, और एक ऐसा आदमी जिसके पास किसी तरह की कोई स्किल ही नहीं है, वो सिग्नल चढ़ाने वाला आदमी, उसको मेंटेन करने वाला आदमी, अगर उसके पास किसी तरह की कोई स्किल नहीं है, रेलवे ट्रैक पे काम करने वाला आदमी अगर उसके पास किसी तरह की कोई स्किल नहीं है, तो क्या वो काम अपना एफिशिएंट तरीके से कर सकता है? जवाब आएगा नहीं। तो ये जो 3 लाख पद रेलवे में खाली है, 2,93,943, ये पदों पे जॉब कौन कर रहा है यार? काम नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? तो ये सबसे बड़ी सवाल है कि अगर इस पदों पर कोई काम नहीं कर रहा है या फिर कर रहा है तो कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है? ये बात सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि इस समय ये जो रेलवे बोर्ड है ना, इसको ना एक कुंभकर्ण की नींद है। मतलब हम लोगों ने हर कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया और ट्राई करने के बाद भी अभी भी इसकी नींद नहीं टूट रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को एक साथ आना चाहिए और एक साथ खाली भर्ती, ये जो खाली पद है, इस पर बात करनी चाहिए कि ये खाली पद है क्यों और है तो इस पे काम कैसे हो रहा है। तब कहीं जाके रेलवे नई वैकेंसी की बात करेगा और जब
उन सारे पदों पर एक स्किल्ड पर्सन, एक कह सकते हो कि वो आदमी जो उसी के लायक है वो काम करेगा, तो ऐसी जो घटनाएं हो रही बच्चों ये पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर बात समझ में आई हो तो आप लोग अपना अपना रिव्यू भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वो सारे बच्चे जरूर कमेंट करें जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और वो बताएं कि आप उड़ीसा में रहकर जब यह हादसा हुआ था तो आप क्या सोचते हैं और क्या आपका नजरिया है रेलवे बोर्ड के बारे में। थैंक यू।